गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल के विषय में परिवहन, संचार आदि हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अब अपनी सब्जेक्ट में एक नए पार्ट जो है, जो आप लोगों को आपदा से रिलेटेड है, उस पार्ट में से हम एक दो चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम सिलेबस के अनुसार है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें आपको खंड ख है, जो दूसरा भाग है किताब का आपदा, उसका पहला आप लोगों का इकाई 1 है। इकाई 1 प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा 9वीं क्लास में आप लोगों ने आपदा के बारे में जाना है, समझा है। आपदा क्या होती है? वैसी घटना जो या तो मानवीय हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, या मानवीय या प्राकृतिक दोनों प्रकार की हो सकती है। वैसी घटना जिसमें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्षेत्र में जान और माल की क्षति होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। अब वो प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है और मानवीय आपदा भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वैसी घटना जिसमें बहुत अधिक जान माल की क्षति होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। या वैसी दुर्घटना जिसमें बहुत अधिक क्षति होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। कि बड़े बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में इसका हम परिभाषा दे सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। क्योंकि आपदा के बारे में आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा है, तो आपदा ये हो गई। अब है आप लोगों का टॉपिक है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा आप लोगों ने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भूकंप आते थे, इस भूकंप के झटके सभी ने महसूस किया, वो आपको प्राकृतिक आपदा है। यानी प्राकृतिक आपदा होता क्या है? वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा लाई जाती है या प्रकृति के द्वारा घटित होती है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बहुत सारे हैं। ये हो गया वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन होता है, ओलावृष्टि होता है, बादल का फटना होता है, ज्वालामुखी होता है। ये सारे आपको प्राकृतिक आपदा के रूप में आते हैं, प्राकृतिक आपदा है। अब प्राकृतिक आपदा के लिए सिर्फ प्रकृति ही जिम्मेवार नहीं है, प्राकृतिक आपदा के लिए हम भी जिम्मेवार हैं। इसलिए कि हमारी जितनी भी प्रदूषण फैलाने की प्रवृत्ति है, जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, वो कहीं ना कहीं इस आपदा के जिम्मेवार हैं। हमारे जितने भी नाभिकीय विखंडन है, जितने भी हमारे मिसाइल्स वगैरह के परीक्षण हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक आपदा को लाने के लिए सहायक हैं। इसमें आप लोगों को है एक सुनामी जानते हैं आप लोग। सुनामी आप लोगों को जापान में आया था, इंडिया में भी आया था।
सुनामी जब जब धरती के नीचे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है। धरती के नीचे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, और उस कंपन को पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर जब महसूस किया जाता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं, जो हम लोग झटका महसूस करते हैं। लेकिन जब यही चीज समुद्र के अंदर होता है, यही जब चीज समुद्र के अंदर होता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी में जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसमें समुद्र की लहरें बहुत ऊपर उठती हैं, समुद्र की लहरें बहुत ऊपर तक उठती हैं, और समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां भारी तबाही मचाती है। इसलिए उसी को हम सुनामी कहते हैं। भूकंप आप लोगों ने सुना, सुनामी समझा। वर्ष 2009 में बिहार में सबसे अधिक सूखा आया, यानी उस समय आपको बारिश बहुत कम मात्रा में हुई। क्यों? क्योंकि बाढ़ और सूखा दोनों एक ही समय के देन है, दोनों एक ही समय के देन है, यानी बारिश के मौसम की, यानी अत्यधिक बारिश हुआ तो आपको बाढ़ आ गया। अगर बारिश नहीं हुआ जिस क्षेत्र में, वहां सूखा हो गया, वहां की धरती सूख गई, वहां फसल नहीं होगी। और जहां बाढ़ आ गई वहां तो पानी ही पानी है। आप लोगों ने बाढ़ देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। जब अत्यधिक बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। जब अत्यधिक बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, और जल स्तर जब बढ़ता है तो जल नदियों से ऊपर उठ के आसपास के इलाकों में फैल जाता है। नदियों से जल निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है और वो बाढ़ का रूप लेता है। उसी को हम बाढ़ कहते हैं, जो बहुत क्षेत्र में आपको नुकसान करता है। जैसे हम लोग यहाँ कोसी नदी है, आप लोगों को हर साल बाढ़ आती है, उसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। हर साल वो कहीं न कहीं बाढ़ आप लोगों को लाती है। तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे बहुत ही अधिक जान माल की क्षति होती है। बहुत ही हमारे उत्पादन का, हमारे किसानों को, हमारे अनाज के उत्पादन में बहुत ही इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद आपको भूस्खलन है। भूस्खलन मतलब होता है आपको एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा या पर्वत का टुकड़ा अचानक धंस जाता है जमीन में और पानी के साथ बहने लगता है या जमीन में धंस जाता है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। ऐसे बहुत बड़ा एक टुकड़ा हो भूमि का या पर्वत का अचानक जमीन में धंस जाता है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। जिससे आप लोग देखा होगा केदारनाथ में एक बार आया था, उसको हम भूस्खलन बोलते थे। पर्वत आपको पानी के रूप में बह रहे थे। उसके बाद होता है बादल फटना। बादल फटने कहते हैं अचानक इतनी तेज बारिश होती है, अचानक इतनी तेज बारिश होती है, सामान्य से बहुत अधिक बारिश होती है, तो उसको बादल फटना कहते हैं। और उससे कम ही देर में वो चारों तरफ पानी पानी करता है, बाढ़ जैसी स्थिति रहती है, बाढ़ तक आ जाती है, उससे हम भूस्खलन कहते हैं या आपको बादल फटना कहते हैं। अन्य और भी कई हैं, आपको और भी ओलावृष्टि है, जैसे पत्थरों का गिरना, बारिश के साथ पत्थरों का गिरना, तो वो आप लोगों को फसलों को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं, सारी फसल को बर्बाद कर देती है, तो वो भी है। फिर से आपको अम्ल वर्षा है। पानी में अत्यधिक प्रदूषण के कारण पानी में अम्ल की मात्रा के रूप में बूंद गिरते हैं। जो हमारे धरोहर जो है, इमारतें हैं, बहुत पुरानी पुरानी इमारतें जो है, कई तरह की पत्थरों से मिलकर बना, जैसे राजमहल है, संगमरमर के पत्थरों से मिलकर बना है, और भी कई कई इमारतें हैं। उन सभी को वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर अम्ल की वर्षा तो आप सोच समझते हैं कि वो कितना नुकसान कहाँ तक पहुंचाएगा, मानव जीवन के लिए वो नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आप लोगों ने भूकंप समझा। भूकंप क्या है? जब पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, और वो कंपन जब हम पृथ्वी के ऊपरी सतह पर महसूस करते हैं तो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप के बारे में जाना, ये सारे आप लोगों को प्राकृतिक आपदा कहलाते हैं। और प्राकृतिक आपदा
में बहुत अधिक मात्रा में क्षति होती है, जान की क्षति होती है, सामान की भी क्षति होती है, माल की भी क्षति होती है, सारे प्रकार की क्षति होती है। और इसके लिए कहीं न कहीं मनुष्य भी कुछ जिम्मेवार होता है और प्रकृति के आगे कुछ भी चलती नहीं है। वो जब चाहे तब अपना रूप दिखा सकती है, कभी भूकंप के रूप में, कभी सूखा के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी ओलावृष्टि के रूप में, कभी सुनामी के रूप में। ये सारी चीजें आपको होती हैं प्राकृतिक आपदा में। प्राकृतिक आपदा को हमने समझा। इसके आगे है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है कि हम ऐसा प्रबंध मेरे पास होने चाहिए। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इंग्लिश में आप लोग इसको मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन यानी हमारा जैसे कोई भी आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे पास कैसा प्रबंध होना चाहिए, यानी कैसी व्यवस्था होना चाहिए कि हम उस आपदा से जल्दी उबर सके। क्योंकि प्राकृतिक आपदा को रोकने का किसी के पास कोई औजार नहीं है, कोई साधन नहीं है। प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसको रोकने, भूकंप आए तो उसको रोकने का हमारे पास साधन नहीं है, सुनामी आएगा उसको रोकने का हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा प्रबंध है, कुछ ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिससे कि हम इस आपदा से, इस तरह की आपदाओं से हम जल्दी से जल्दी उबर सके या कम से कम क्षति हो। प्रबंधन उसी को कहते हैं। वैसा प्रबंधन जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सके या जल्दी उससे उस आपदा से हम बाहर निकल पाए, जल्दी सामान्य जिंदगी में आ पाए, सामान्य समय में आए, यानी जल्दी उस आपदा से हम बाहर निकल पाए, जल्दी उबर पाए। उससे उसी चीज को हम प्रबंधन करते हैं। वैसा हमारे पास प्रबंध होना चाहिए, वैसी तरह की स्थिति होनी चाहिए, उसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग प्रबंधन के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही आपदा के रूप में। आप वीडियो देखिए, बहुत ही इजी है। आप इसमें से कई तरह का क्वेश्चन आप लोगों को निकलेगा, सूखा का, बाढ़ का, भूकंप का, सुनामी का, मैंने आप लोगों को वैसा ही बताया है। इसको आप सुनिए, समझिए, किताब पढ़िए, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक है और आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर ही आता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।